हाजरीन, इस वक्त मैं उस माइक से इस माइक पर इसलिए हाजिर आया हूं क्योंकि मुझे बहुत आपके हर दिल अजीज शायर और आज हमारे जो इस मशायरे में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है, उस शायर के हुजूर मुझे पहुंचना है कि कहीं भी जब किसी खातून की तौहीन करते हैं, ये आदम जात अपने खून की तौहीन करते हैं, जो लूटे इस्मते हव्वा उसे फांसी पर लटका दो, ये हिंदुस्तान के कानून की तौहीन करते हैं। आज ये हाजरीन उस शायर को मैं आवाज दूं जो यकबैक एक बहुत अच्छा नाजिम, यकबैक एक बहुत अच्छा लेक्चरार, यकबैक एक बहुत अच्छा नज़्मों का शायर, मायूसी और हाजरीन मायूसी और महरूमी के इस घटा टोप अंधेरे में एक रोशन चेहरा जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आ जाता है, जिसका इस्तकबाल हर बाशऊर शख्स पर लाजिम हो जाता है, वो रोशन चेहरा, वो मोहतरम नाम जनाबे शहजादा कलीम साहब का है। मैं इस वक्त सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और आपके हर दिल अजीज शायर को आपके हुजूर पेश कर दूंगा कि मर्तबा मेरी रियाजत ने दिलाया है मुझे, मैं दुरे नायाब लोगों एक कंकर से हुआ। आगे से लेकर पीछे की सब तक जोरदार तालियां बजाएं मोहतरम शहजादा कलीम माई। अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देश में बहुत कुछ चल रहा है, मैं एक कोशिश करता हूं, एक उम्मीद, सबके दिलों में मायूसी है राजू भाई, लेकिन हमारे यहां यह कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है। मैं बस यहीं से शुरू करता हूं। भैया थोड़ी देर बैठ जाइए, 10 मिनट आप मुझे वक्त दीजिए। चचा हाँ 10 मिनट आप ऐसा बच जाइए कि लगे कि बच्चे हैं आप। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो। क्या अच्छा मिसरा है। और न कोई दंगा हो। पवारपुर वालों, गजेड़ा वालों, अगला मैं जो शेर पढ़ूं, ये बच्चा जब परमिशन लेने गया तो उस पे कम से कम 23 या 24 कॉलम की, क्योंकि एनआरसी और कोरोना के बाद हालात बहुत बदल गए। अब हमको आपको किसी भी प्रोग्राम की परमिशन के लिए कम से कम 30 से 32 शर्तें लागू की जाती हैं। उस शर्त को मैंने पढ़ा, इनके परमिशन की कॉपी को, उसमें एक शर्त थी और हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो सुबह एक संदेश जाना चाहिए, और संदेश ये जाना चाहिए कि देहलूपुर वाले सिर्फ दाढ़ी और टोपी लगाकर पूरी रात प्यार और मोहब्बत की बात नहीं किए, जुल्फ और अंगड़ाई की बात नहीं किए, इस देश की कौमी एकजहती और इस देश को मजबूत बनाने की एक पहल भी किए, ताकि मीडिया आपके बारे में लिखे, ताकि प्रशासन को भी ये लगे कि उन्होंने अगर आपको परमिशन दिया है तो उनका परमिशन देना बेहतरीन फैसला था। मैं पढ़ रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, आपको तालियां बजानी पड़ेगी, आपको हाथ खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यहां से मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पढ़ रहा हूं कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो।
एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन हमारा इम्तिहान लिया जाता है, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। राजू भाई पूरी रात आप बैठे रहे, आप अशार पर मुस्कुराए, लेकिन मैं अगला जो मिसरा पढ़ रहा हूं मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये मिसरा आपको लगेगा कि इस महफिल में सच्ची कौमी यकजहती की बात की जा रही है, क्योंकि ये दाढ़ी टोपी वाले जो बैठे हैं शायद इनकी वफादारी का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह। ये है शहजादा कलीम, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। एक शेर में पढ़ना चाहता हूं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, महबूब भाई, गुड्डू भाई, आप सब ग्राम प्रधान हैं। किसी भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वहां से एक समाज बनता है, वहां से एक गांव बनता है, और यही समाज, यही गांव कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। महबूब भाई, राजू भाई और गुड्डू भाई, एक लड़ाई है, एक मलाल है भाई, एक दिक्कत है। और दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान को कारी साहब भाईजान ये कहा जाता था कि ये देश सोने की चिड़िया थी, आज भी ये देश सोने की चिड़िया है, लेकिन हमको आपको इस देश के हर हिंदू और मुसलमान को एक काम करना है। काम क्या करना है? मैं पढ़ रहा हूं कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। गुड्डू भाई सुनिएगा कि जितना तेरा, राजू भाई, उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देहलूपुर वालों, अगली बात जो मैं कह रहा हूं, आपका बच्चा हूं, पूरा देश घूमता हूं, लेकिन जिस हिम्मत के साथ मैं इस बात को बोलता हूं, उस हिम्मत के लिए मुझे अपनों की दुआएं मिलनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू
करते हैं। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर वो बात इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने वाली हो तो इस महफिल में बैठे हुए एक एक शख्स की दुआएं मैं मांगता हूं, मैं हाजिर करता हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटका। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई कलीम भाई, वाह 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 वाह, अहमद क्या भाई, कहना भाई, वाह वाह। अहमद भाई सुनिए, ये करने की जरूरत है ना कि जितना, देखिए तालियां वालियां बजाते रहेंगे तो महबूब भाई और भी निकालेंगे, मेरा भला हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, पढ़ रहा हूं, हालांकि कहना पड़ता है कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन एक काम और करना है। हम आप आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले अपने गांव में मुर्गा और बैल लड़ाते थे ना। हर शाम टीवी चैनलों पे वही मुर्गे लड़ते हैं। अब मैं शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। याद करना हम लोग कैसे मुर्गा लड़ाते थे, और हर शाम टीवी पर उसी मुर्गे की तरह लोग लड़ते हैं। तब मैं एक शेर पढ़ रहा हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने। देहलूपुर वालों, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर मुझे आपकी ताईद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, हाँ ठीक है, देते रहे। क्या कहना भाई। देखिए तल्ख है मगर बात अच्छी है भाई। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। राजू भाई
मैंने इतनी देर तक मेरे देहलूपुर वालों, मेरे अपनों, उलमा इकराम, कारी साहब, जितने भी मेरे बड़े हैं, मैंने इतनी देर तक गुड्डू भाई इसलिए डमरू बजाया क्योंकि मुझे एक शेर पढ़ना है। राजू भाई, मैंने अभी तक कौमी यकजहती की बातें की, प्यार और मोहब्बत की बातें की, आगे भी मैं करूंगा, लेकिन मेरा एक मलाल है, मैं वो मलाल किससे दर्ज करवाने जाऊं? और आप जब बैठे हो, क्योंकि हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि अगर सामने दाढ़ी टोपी में मेरे उलमा इकराम बैठे हुए हैं तो डाइस पर मेरा एक भाई चंदन लगा के भी बैठा है। बेशक यही सच्चा हिंदुस्तान है। लेकिन राजू भाई, मैं शिकायत करने किसी और से नहीं जाऊंगा। आप मेरे भाई हैं और अपनों से ही शिकायत की जाती है। मैं आपको, बिहारी भाई को और मेरा भाई लवलेश यदुवंशी, आपके हवाले से पूरे देहलूपुर की तरफ से एक शिकायत करता हूं और उस शिकायत को आप दर्ज करवाइए और मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाइए, क्योंकि हम तालियां लेके चले जाएंगे, हम हंसी मजाक करके चले जाएंगे, क्योंकि मैं अब कैरियर या उम्र के उस पड़ाव पे नहीं हूं जहां सिर्फ ये करके चला जाऊं। मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। काबिश हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में, सुनिए, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। राजू भाई, मुझे जो कहना है कि जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। राजू भाई, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। राजू भाई, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। राजू भाई, हमें पता नहीं क्यों ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। राजू भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से। राजू भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। राजू भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। राजू भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से। और राजू भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं। मेरी शिकायत क्या है? मेरी शिकायत यह है कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने। वाह 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 वाह, कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं।
कारी साहब हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। हमारा एक अकीदा है राजू भाई, और हमारा अकीदा यह है कि जिस दिन हम आखिरी सांस लेंगे अपने मुल्क की मिट्टी में, अपनी कब्र की मिट्टी से, तब तक लिपटे रहेंगे जब तक कयामत के रोज फिर मैदान हश्र में हमें फिर से नहीं उठाया जाएगा। तब मैं पढ़ता हूं कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपने कब्रों से उठाए जाएंगे। लेकिन मुझे एक नज्म पढ़नी है और उस नज्म के बाद मैं अपनी जगह लूंगा, फिर बिहारी और मेरे काबिश भाई को आप लोग सुनेंगे। लेकिन मुझे जो पढ़ना है उस नज्म को वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहले एक मतलब 2-3 शेर में पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि मत डराओ, सुनिएगा, कि मत डराओ हमें आंधियों तुम। देवलूपुर वालों, यकीन मानिए मेरे कलाम में आज जो सबसे बेहतर है मैं वही निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मेरी आजमाइश है। मैं पढ़ रहा हूं, कारी साहब सुनिएगा, शायद आपके लिए नया हो। हालांकि जब शोरा बैठे हो, जमील ये कारी साहब बैठे हुए बहुत बड़े शायर हैं, इसलिए हम लोगों को संभल के बोलना है, नहीं क्लास लगा देंगे वो। एक बार मेरे उलमा के लिए आप सबकी तालियां आनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। सुने। कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। कि मत डराओ हमें आंधियों तुम, है खुदा पर भरोसा हमारा। तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे, हमको मिल के रहेगा किनारा। तुम हमें यूं डुबो ना सकोगे, हमको मिल के रहेगा किनारा। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। याद करिएगा, एक तारीख में उठा रहा हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। कि एक तरफ थे हजारों के लश्कर, फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। 313 ने फतह पाई, बद्र में जब खुदा को पुकारा। 313 ने, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि 313 ने फतह पाई, बद्र में जब खुदा को पुकारा। और एक शेर पढ़ता हूं, राजू भाई सुनिएगा। कि वक्त के इन खुदाओं
से कह दो, आहा, वक्त के इन खुदाओं से सुने कह दो कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, मरते दम तक न छोड़ेंगे ईमान। देहलूपुर वालों दुआएं चाहता हूं कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो, मरते दम तक न छोड़ेंगे ईमान। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर, हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। दोस्तों, मुझे एक नज्म पढ़नी है, और नज्म इसलिए पढ़नी है क्योंकि मुझे एक संदेश देके, एक मैसेज देके अपनी बात को खत्म करना है कि ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो। अब मैं 5 मिनट आपका वक्त चाहता हूं और संजीदगी से इस नज्म को सुनिएगा। मैं एक गुजारिश आप सबसे करना चाहता हूं, सुनिए कि ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। ए मेरे कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ, तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, आज तालीम से दूर तुम हो गए। अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। आज तालीम से दूर तुम हो गए। अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दीनो ईमान को। जमील भाई, एक मिनट, बहुत लाउड हो रहा है, बस एक मिनट। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं राजू भाई, ये हिंदुस्तान डाइवर्सिटी का देश है जहां अलग अलग मजाहिब के लोग रहते हैं। किसी भी बाग में अगर तरह तरह के फूल नहीं होंगे तो वो बाग अधूरा होगा। लेकिन आजकल एक मुहिम चल रही है कि सिर्फ एक ही रंग के फूल को रखा जाए, बाकी फूलों को मसल दिया जाए। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक कोशिश है, इस हिंदुस्तान को तभी बचाया जा सकता है जब हम सारे लोग अपने अपने मजहब के अरकान को अदा करते हुए इस मुल्क में मोहब्बत से रहेंगे। हम आपसे शिकायतें कर सकते हैं, हम औरों से शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि सबसे पहले मैं अपने उन लोगों का जिनके ऊपर इल्जामात लगते हैं उनको एक नसीहत या उनसे एक गुजारिश कर लूं, क्योंकि हम अगर सही हो गए तो यकीनन हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। हम किसी दूसरे से मलाल क्यों करें, सबसे पहले हम खुद को सुधारें। मैं एक अपील कर रहा हूं, दुआ करिए कि हम भी सुधरें, हम भी अच्छे रास्ते पर चलें। और आप सब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रास्ते पर चल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन और करने की जरूरत है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरे दीनी घरानों सुनो। आज तालीम से दूर तुम हो गए,
अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को। अगली बात जो मैं कह रहा हूं उस पर लब्बैक कहना, मेरी आवाज में आवाज मिलाना कि घर बचाना है अब तीनों ईमान को। घर बचाना है अब तीनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं पढ़ रहा हूं कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। सुनिए कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लरज़ा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को। आपकी एक तारीख रही है, आपका एक इतिहास रहा है। वो इतिहास क्या है, वो तारीख क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कारी साहब या मेरे जो उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं इस तरह का मिशन इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे आपके पास सिर्फ एक मंच, एक डाइस बचा हुआ है। अगर हम उलमा इकराम की तकरीर को के अलावा मुशायरे, जहां हम अपने मलाल को दर्ज करा लेते हैं, जहां हम अपनी बात को दर्ज करा लेते हैं, लेकिन ये भी आज पूरे देश में ये डाइस भी दम तोड़ रहा है। और दम इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत यानी इश्किया शायरी पे महदूद हो गए। मैं एक मिशन के तहत इस तरह की नज़में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमारे असलाफ की तारीखों को हमारे नौजवानों के सामने रखी जा सके, पढ़ा जा सके, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। आप मुझे कितनी तालियां बजा के सुनते हैं ये माने नहीं रखता। आप खामोशी के साथ भी अगर एक लफ्ज को भी अपने सीनों में लेके चले गए तो मेरा इस डाइस पे पढ़ना और आना वसूल हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। कैसरो किसरा कदमों में इनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हें कि तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान। बहुत अच्छे। जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। तुमको होना था क्या और क्या हो गए।
आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान। बहुत अच्छे। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। इस नज्म का आखिरी बंद कारी साहब और आप सबकी दुआएं मांगते पढ़ता हूं। आप मायूस हो जाते हैं, आप मायूस मत होइए, क्योंकि हालात इससे भी बुरे रहे हैं लेकिन बदले हैं और इंशाल्लाह फिर बदलेंगे। मैं पढ़ रहा हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। सुनिए कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं राजू भाई, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको IMF का एक आंकड़ा बताता हूं। IMF क्या है नौजवानों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है जो पूरे दुनिया की अलग अलग चीजों का सर्वे करती है। और सर्वे में ये पाया गया, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरी दुनिया में हम अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन IMF का एक आंकड़ा अभी आया, एक सर्वे अभी आया कि हिंदुस्तान में आज भी 70% से ज्यादा लोग शाम का खाना नसीब नहीं होता, नहीं पाते। और हिंदुस्तान में आज भी 70% से ज्यादा लोगों की इब्तदाई तालीम के अलावा 6 से लेके हायर एजुकेशन तक की तालीम, कई सलाहियत या तालीम हासिल करने की इस्तेताअत उनकी नहीं है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है आपसे, हम तालियां बजा के चले जाएंगे, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन के चले जाएंगे, लेकिन हमको आपको फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान तभी मजबूत हो सकता है जब सब मजबूत होंगे, जब सब पिलर एक साथ खड़े होंगे। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों? जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों? वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। वाह वाह वाह। देखिए मेरी असल कामयाबी यही है कि अगर इस महफिल में बैठे हुए उलमाए किराम मेरी बात की तायद कर दें तो मुझे ये यकीन हो गया कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। लेकिन मैं आखिर में 2 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। अबे राजू भाई, पूरे देश और दुनिया में एक चीज चल रही है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि कल की स्याही। सुनिए बिहारी भाई, एक शेर में प्रतापगढ़ में इसलिए पढ़ रहा हूं कि शेर को कई चैनलों ने कोट किया। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखे थी अखबार की। सुने कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। आ गई एक खबर फिर
बलात्कार के कल की स्याही न सूखी थी अखबार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। लेकिन हमारी सरकार किस में लगी है? वो इसमें लगी है कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर आस्था। अच्छा, चाय पे अभी मजा आ रहा है क्या? कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकरार के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। गजेहड़ा वालों, देलूपुर वाले नहीं, गजेहड़ा वालों के गीतों भरे सुहाने, हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। बहुत बहुत शुक्रिया।